बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम दोबारा हाज़िर हुए जी एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली सब्जेक्ट हमारा है जी क्रिटिकल रीडिंग एंड एकेडमिक राइटिंग। और जो टॉपिक हम कवर करेंगे जी वो है थिंक टैंक। बेसिकली थिंक टैंक अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि थिंक टैंक बेसिकली है क्या चीज़। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो थिंक टैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती है, गैदर्स अ ग्रुप ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्कॉलर्स। ये क्या करती है जी, इसके जो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, मुख्तलिफ स्कॉलर्स को इकट्ठा करती है। और वो जो स्कॉलर्स हैं वो क्या करते हैं जी, वो कंडक्ट करते हैं रिसर्च। वो किसी ऐसे एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर रिसर्च कंडक्ट करते हैं जिनके वो स्कॉलर जो मुख्तलिफ यानी कि शोबा जहाज से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सबको इकट्ठा किया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उनके ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी जाती है। जो कमेटी क्या करती है जी, रिसर्च करती है, ठीक है, उन स्पेसिफिक पॉलिसीज़, कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए किसी सिटी की या किसी कंट्री की पॉलिसी वगैरह बनाने के लिए। उसके बाद इश्यूज़, कोई भी इश्यूज़ है उनको रिजॉल्व करने के लिए, और आइडियाज़ या कोई नया आइडिया मुतारफ़ करवाने के लिए। लाइक देखें जी, अब कोई गाड़ी है, अब गाड़ी के अंदर हमने कोई मॉडिफिकेशन करनी है। अब वो मॉडिफिकेशन करने से पहले क्या किया जाता है जी, उसके ऊपर रिसर्च की जाती है कि हमें क्या क्या चीज़ दरकार होगी। हम ये जो काम करना चाह रहे हैं, ये जो हमारे पास आइडिया है, हम इसे किस तरह यानी कि एक हम आप बोल लें जी आम अल्फाज में ये पाया तकमील तक हम किस तरह पहुंचा सकते हैं। तो ये सारे का सारा काम हम कब करते हैं जी, जब हम इसके ऊपर इसकी मैन्युफैक्चरिंग से पहले इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, ठीक है। सबसे पहले फ़र्ज़ करें अब मैंने एक बोतल बनानी है या एक गिलास बनाना है, तो सबसे पहले मुझे इसके बेसिक चीज़ों के बारे में पता होगा कि इसके लिए मटीरियल कौन कौन सा चाहिए होगा जी मुझे। उसके बाद मुझे सांचा कौन सा चाहिए होगा जिसके अंदर गिलास किसकी मदद से मैं अब लोहे का गिलास बनाना चाह रहा हूँ या कांच का गिलास। ये सारी चीज़ें यानी कि मैं डिस्कस करूँगा इसे मैन्युफैक्चर करने से पहले, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं बेसिकली ये एक रिसर्च है, ठीक है। इसी तरह से जो थिंक टैंक ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करती है जी, मुख्तलिफ शोबा जहाज से ताल्लुक़ रखने वाले स्कॉलर्स को इकट्ठा करती है और उन्हें एक टारगेट दे दिया जाता है कि जी आपने रिसर्च करनी है स्पेसिफिक पॉलिसीज़, या ये फ़र्ज़ करें कि आपने एक सोसाइटी बनाई है, अब उसके अंदर आप कोई कानून या उसकी पॉलिसी वगैरह लागू करना चाह रहे हैं। तो अब क्या करेंगे जी, आप कुछ लोगों पर मुश्तमिल एक ऐसी कमेटी बना दोगे जो आपको वो इंस्टीट्यूशन, वो रूल्स बना के देगी जो आप उसे अपनी सोसाइटी में लागू करेंगे। अगर हम प्रीवियसली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आइन, 1900 यानी कि ये जितने भी आइन आए हैं जी पाकिस्तान के, ठीक है, ऑल इंडिया एक्ट से लेके अब तक के जितने भी आइन बने, तो अगर हम इनकी हिस्ट्री देखें तो सभी के अंदर क्या किया गया है जी, सभी के अंदर एक कमेटी तश्कील दी गई है और उस कमेटी ने इस चीज़ को यानी कि प्रेफर किया कि ये पॉलिसी होनी चाहिए। बेसिकली वो जो कमेटी है वो मुख्तलिफ स्कॉलर्स हैं, मुख्तलिफ शोबा जहाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो मिल बैठ के फिर एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जिनके अंदर वो कुछ रूल्स बना लेते हैं, ठीक है। ये बेसिकली सारे का सारा काम बिल्कुल ऐसे ही थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन करती है। थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन कैन कवर अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। अब जो थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन है, अब ये बात सुनने के बाद हमारे माइंड में एक ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अब ये जो थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन है कि ये किन किन टॉपिक्स के ऊपर सिर्फ रिसर्च करती है। तो अगर हम थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो ये एक वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स के ऊपर ये वर्किंग करते हैं, जिसके अंदर सोशल हमारे समाजी ताल्लुकात हो गए जी, पब्लिक हो गया, यानी कि अवामी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज, यानी कि जितने भी हमारे डेली लाइफ के अंदर जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए मिलती हैं या हमारे डेली लाइफ के जितने भी शोबा जाते हैं, सभी के अंदर थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशंस अपने टॉपिक के अंदर इनके ऊपर रिसर्च कर सकती है। दे कैन आल्सो टेक इनटू अकाउंट कल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। Think tank may also be referred to a think factories or policy institutions. Think tank organizations also refer करती हैं the think factories, ठीक है,
फैक्ट्रीज या पुलिस इंस्टीट्यूट को भी कहा जाता है, यानी कि वो तमाम की तमाम इंस्टीट्यूशंस लाइक जैसे अब स्टैटिकल इंस्टीट्यूट है हमारा, जो हमारी मरदमशुमारी की गई है जी, ठीक है, प्रीवियस डेज के अंदर, तो वो भी जो शोबा जात है वो क्या करते हैं जी, वो मरदमशुमारी के बाद फिर अंदाजे लगाते हैं जी ये चीज़ होनी चाहिए पॉपुलेशन के लिहाज से, हर चीज़, यानी कि वो तमाम के तमाम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारी की सारी थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाई करती हैं। तो अब हम देखते हैं जी ये थिंक टैंक वर्क कैसे करता है। द वर्क ऑफ ऑल थिंक टैंक इन्वॉल्व्स, जो थिंक टैंक्स, जितने भी थिंक टैंक्स हैं, अब आपको यहाँ पर ये बात तो समझ आ गई कि थिंक टैंक हम ऑर्गेनाइजेशन किसे कहेंगे। हर वो ऑर्गेनाइजेशंस जो थिंक फैक्ट्रीज हैं और पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो किसी चीज़ को सोचती हैं, थॉट्स लेके आती हैं, और पॉलिसी बनाने के लिए जितने भी इंस्टीट्यूशन इस्तेमाल होते हैं, जैसे हम अपनी कौमी असम्बली को भी बोल सकते हैं जी, नेशनल असम्बली को, सूबाई असम्बली को भी हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे क्या होता है जी, वहाँ पे इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया जाता है, ठीक है। पाकिस्तान के जितने भी मसाइल है वहाँ पे सोचे जाते हैं, बहस की जाती है और फिर एक मुश्तरका फैसला वहाँ से किया जाता है। तो ये भी हमारे पास क्या है जी, थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन है। तो अच्छा, इन्वॉल्व कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च, जो थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये क्या क्या कर सकती हैं जी, ये साइंटिफिक रिसर्च भी करवा सकती हैं, क्रिएटिंग फॉर्म्स, ये फॉर्म्स भी कर सकते हैं, जनरेटिंग आइडियाज, ये आइडियाज बना सकते हैं, ओवरसीइंग पब्लिक पॉलिसी, ये पब्लिक पॉलिसी को देख सकते हैं, लाइक नेशनल असेंबली जो क्या करती है जी, हमारी जितनी भी पब्लिक पॉलिसी है इसको चेक करती है, एंड प्रोवाइडिंग intellectual resource, but some think tanks are funded by government, ठीक है। तो कुछ सॉरी and providing intellectual resource to general public, और ये क्या करते हैं जी, प्रोवाइडिंग करते हैं इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज टू किसे, जनरल पब्लिक, एक आम पब्लिक को, यानी कि वो जो रिसोर्सेज होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट थिंक टैंक आर कंसिडर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी होती हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, बट सम थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशंस आर फंडेड बाय गवर्नमेंट्स, और कुछ ऐसे भी थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिन्हें गवर्नमेंट फंड करती है, जैसे जितने भी हमारे ऑफिशियली पाकिस्तान के गवर्नमेंट के अंडर चलने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्या करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, उसके ऊपर अमल करवाते हैं, या फिर कुछ ऐसे हमारे पास यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह जहाँ पे हमारे बनते हैं, ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे जो साइंटिस्ट हैं ये रिसर्च करते हैं जिन्हें हम सरकारी साइंटिस्ट बोलते हैं, ठीक है, जिनमें हमारे मशहूर अब्दुल अजीज जो साइंटिस्ट है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, ठीक है, जब पाकिस्तान पहला इस्लामी का न्यूक्लियर वेपन रखने वाला मुल्क बना तो इसके पीछे भी किसका हाथ था जी, डॉक्टर अब्दुल कदीर का, ठीक है, और डॉक्टर अब्दुल कदीर जिस इंस्टीट्यूशन के थ्रू काम कर रहे थे वो इंस्टीट्यूशन भी उस इंस्टीट्यूशन को भी हम थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। तो ये जो थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन थी इसे क्या किया जाता था जी, गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग की जाती थी। अब दो तरह की हमारे पास थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एक होती है नॉन प्रॉफिट, दूसरी होती है जी गवर्नमेंट की तरफ से जिन्हें फंडिंग किया जाता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जिन्हें फंडिंग किया जाता है जी वो सारे के सारे फंड गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और वो उन्हें टास्क दे देती है जी आप इस चीज़ के ऊपर अपना यानी कि ये मुझे हमें वर्क करके दे। और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इनके अंदर गवर्नमेंट फंडिंग नहीं करती बल्कि खुद से रिसर्च की जाती है, ठीक है। इंटरेस्ट ग्रुप्स और कॉरपोरेशंस, और कुछ ऐसे ग्रुप्स और कॉरपोरेशंस भी होती हैं यानी कि फैक्ट्रीज होती हैं या कुछ आप बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशन होते हैं जो क्या करवाते हैं जी, थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन से अपनी रिसर्च कंडक्ट करवाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है जी द हेल्प डिटरमाइन एकेडमिक फ्रीडम एंड गोल्स, और ये क्या करती है जी, ये ऑर्गेनाइजेशन हमें डिटरमाइन करके दे देती है जी एकेडमिक फ्रीडम, आज़ादी एंड गोल्स, और हमें हमारे गोल्स दिखा देती है कि हमें क्या क्या करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद है जी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है, गवर्नमेंट थिंक टैंक में इन्वॉल्व प्लानिंग नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी, वही बात जो मैंने अभी डॉक्टर अब्दुल
बदीर खान साहब की आपको बताई कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के दफा के लिए, पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर वेपन प्रोवाइड किया, ठीक है। वही बात यहाँ पे आ गई कि डिफेंस स्ट्रेटजी, पाकिस्तान अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी को बेहतर बनाने के लिए क्या करवाएगा जी, थिंक टैंक से मुख्तलिफ यानी कि उसके ऊपर फंडिंग करेगा थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन को, और वो क्या करेंगे, रिसर्च करके नए से नए जदीद तरीन जो हमारे पास यानी कि डिफेंस करने के लिए जो वेपन्स होंगे वो हमें उनके बारे में बताएंगे कि ये वेपन्स हमारे लिए कारआमद है। महिला कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व डेवलपिंग और टेस्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। अब हम थिंक टैंक्स की कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स होती हैं, अब हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। थिंक टैंक्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन वैरायटी ऑफ वेज, ठीक है, मुख्तलिफ वेज, द मोस्ट कॉमन बीइंग बाय फंक्शन। Ideological tanks. These organizations work towards solving a problem based on an ideological philosophy. Basically ideological tanks, think tanks क्या होते हैं, ये ऐसी organizations होती हैं जो मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जो कि जिनकी बुनियाद आइडियोलॉजिकल नज़रियात या फिलोसफी के ऊपर मुनस्सर होती है, ठीक है। उसके बाद स्पेशलिस्ट थिंक टैंक्स, दीज इंस्टीट्यूशंस हैव अ स्पेसिफिक थेमेटिक फोकस such as foreign policy, poverty और the environment। यानी कि स्पेशलिस्ट थिंक टैंक्स ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कि जिन्हें हम कोई मखसूस फोकस, कोई मखसूस टॉपिक हम दे देते हैं कि हमें इसके ऊपर रिसर्च चाहिए, तो ये क्या करती है जी, ये स्पेशलिस्ट थिंक टैंक्स ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर रिसर्च करती है। लाइक फॉरेन पॉलिसी, यानी कि जो खारजा हमारी पॉलिसी होती है किसी भी कंट्री की, जब जैसे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है, तो ये पॉलिसी वगैरह बनाने के लिए हम स्पेशलिस्ट थिंक टैंक्स ऑर्गेनाइजेशंस को हायर करते हैं। उसके बाद सब नेशनल टैंक्स, दीज आर द गवर्नमेंट रिलेटेड think tanks that work at smaller stage than the national level। ये क्या करते हैं जी, ये स्मॉलर स्टेज के ऊपर काम करती हैं दैट नेशनल लेवल। फॉर एग्जांपल थिंक टैंक्स दैट फोकस ऑन स्पेसिफिक स्टेट्स पॉलिसी, यानी कि जो किसी भी स्टेट के बस छोटे से यानी कि स्पेसिफिक खास पॉलिसीज के ऊपर वर्किंग करती है। पार्टिकल थिंक टैंक्स, ये पार्टिकल थिंक टैंक्स रेफर्स टू द थिंक एंड डू, यानी कि ये जो पार्टिकल थिंक टैंक्स होते हैं इनका क्या काम होता है जी, थिंक सोचो और डू कर दो टैंक्स। दीज इंस्टीट्यूशंस आर सिमिलर टू नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिन्हें हम NGO भी बोलते हैं, एंड कंडक्ट मोर पार्टिकुलर एफर्ट सच एज फंडिंग चैरिटी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये NGO का क्या काम होता है जी, इन्होंने पार्टिकल थिंक टैंक्स का ये काम करती हैं जी NGOs के लिए, यानी कि ये उनके लिए प्लान बना के देती हैं जी, फंडिंग कहाँ से आएगी, चैरिटी प्रोजेक्ट्स कहाँ पे लगने चाहिए, ये सारी चीज़ें। उसके बाद एकेडमिक थिंक टैंक्स फ्रीक्वेंटली हायर एकेडमिक्स who have published substantial research in the scholar journals। एकेडमिक थिंक टैंक्स के बारे में अगर हम बात करें कि एकेडमिक थिंक टैंक्स ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कि जो किसी भी यानी कि एकेडमिक लाइक साइंटिफिक रिसर्च, कोई साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करती हैं और करने के बाद उसकी एक रिपोर्ट पब्लिक कर देती हैं एक बुक की शक्ल में, तो इसे हम बोलते हैं जी एकेडमिक थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट थिंक टैंक्स क्या करती हैं जी, ये बेसिकली मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं और उसके ऊपर और जो उन्हें मुतलका उन्हें फंड किया जाता है जिस भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने के लिए, तो वो उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो ये थे जी हमारे पास थिंक टैंक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो उम्मीद करते हैं जी आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेशन में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको डिटेल के साथ जो भी आपका ये इशू होगा हम उसे क्लियर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंच सके। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।